मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि देवी संध्या के कारण है वो समस्त पुरुष जाति को मिला है यह श्राप। तो आइए जानते हैं एक प्राचीन कथा के माध्यम से कि देवी संध्या ने पुरुष जाति को श्राप है वो क्यों दिया है। दोस्तों, एक समय की बात थी। देव ऋषि नारद भगवान शिव के दर्शन करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर जाते हैं। देव ऋषि को देखकर के भगवान शिव है वो प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे नारद, आज किस कारण से कैलाश पर तुम्हारा आगमन हुआ है। अभी बस ही प्रभु ने कोई लीला रची है जिसका भाग सुनकर तुम यहाँ आए हो। नारद जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो संसार के कण कण में वास करते हो, भला आपसे कोई बात है वो कैसे छिपी रह सकती है। हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई सो मैं चला आ गया। आज मेरे मन में एक शंका का निर्माण हुआ है, उसी का समाधान करने के उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर तुम पूछो, तुम्हारी हर शंका का समाधान है वो किया जाएगा। अतः तुम्हारी जो भी शंका है उसे पूछ लो। देव ऋषि कहते हैं हे दीनानाथ, आप परम दयालु और कृपालु हैं, अपने सभी भक्तों पर अपनी समान कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भक्त के मन में क्या चल रहा है आप स्वयं ही जान लेते हैं। आपकी उनकी इच्छा है वो भी पूर्ण आप करते हैं। मेरे मन में जो भी शंका है वो आप भली भांति जानते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसे मैं अवश्य जानता हूँ, इसलिए अब पूछने में संकोच ना करो। देव ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। आज मैं आपके पास यही सब जानने के लिए आया हूँ। आज मैं देवी संध्या का महात्म्य है वो सुनने के लिए आया हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, आज तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, इससे समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। आज मैं तुम्हें देवी संध्या के जन्म की कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर है वो मिल जाएंगे, इसलिए देवी संध्या के इस प्राचीन इतिहास को तुम ध्यानपूर्वक सुनना और इसका श्रवण करने मात्र से ही कोटि कोटि पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो जाते हैं। देव ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा, कृपया करके आप मुझे इस कथा को सुनाइए। फिर भगवान शिव है वो देव ऋषि नारद को उस महान नारी संध्या की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे नारद, जब सृष्टि प्रारंभ हो रही थी तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल आसन पर विराजित होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे पहले उनके मन में विचार करने में एक त्रिभुवन सुंदरी नारी का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत ही सुंदर और मोहिनी थी। मन में उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जी की मानस कन्या हुई। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते समय वह कन्या उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम संध्या हुआ। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो कुछ क्षणों के लिए ब्रह्मा जी का मन है वो विचलित हो गया। उसका मनमोहक रूप देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उसके मन में काम भाव है वो जागृत हुआ। ब्रह्मा जी की ऐसी कुकृति दृष्टि पड़ने पर उस देवी का तेज है वो नष्ट हो गया, जिससे वह देवी संध्या है वो बहुत ही दुखी हुई और उस स्थान को छोड़कर चली गई। हे नारद जी, ब्रह्मा जी के मन में कई प्रकार के विकार उत्पन्न है वो नहीं हो सकता, किंतु प्रभु की लीला तो देखिए। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार है वो डाल दिया। उसी विकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम भाव है वो उत्पन्न हुआ। प्रभु की ऐसी लीला रचने के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ था, इसलिए तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या है वो अत्यंत ही दुखी होकर चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसके मन में इस बात की चिंता सताने लगी कि मैं तपस्या किसकी करूं, किस भगवान की आराधना करूं। इसी विचार से वह पृथ्वी लोक पर लोहित नाम के सरोवर के पास चली गई और वहां पर खड़ी हो गई। फिर महर्षि वशिष्ठ उसी स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास खड़ा हुआ देखा। देवी संध्या को अकेले उस स्थान पर देख करके और महर्षि वशिष्ठ उनके पास चले गए और उनसे पूछने लगे कि भद्रे, तुम कौन हो
और किसकी पुत्री हो? इस भयंकर वन में किस लिए घूम रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो अवश्य ही तुम्हारा उद्देश्य है वो बताओ। तब देवी संध्या उनके साथ जो हुआ वह उन्होंने बताया और कहा, हे मुनिवर, इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से मैं आई हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किसकी तपस्या करूँ। मुझे अब इस दोष से मुझे कौन मुक्ति दिलाएगा तथा तपस्या कैसे करनी चाहिए? कृपया मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित कीजिए। संध्या की बात सुनकर के महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि हे देवी, तुम भगवान नारायण की तपस्या करो। ओम नमो नारायण नमः इस महामंत्र का जप करो। जब तक भगवान के दर्शन ना हो तब तक इस मंत्र का जप करती रहो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करो। मौन धारण करते हुए भगवान के नाम का जप करो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य ही दर्शन देंगे। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर वहां से चले गए। देवी संध्या को अब तपस्या का मार्ग मिल गया। उसके हर्ष की सीमा ना रही। वह बड़े ही आनंद के साथ श्री हरि की तपस्या में लग गई। महर्षि के बताए हुए नियमों का पालन सावधानी से करने लगी। इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या है वो चालू करके रखी। उसका तपव्रत है, तपस्या है, वो भगवान के प्रति श्रद्धा देख करके और सभी देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु ने देवी संध्या की तपस्या से हैं वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और फिर वे मनोहर चतुर्भुज रूप धारण करके उनके सामने प्रकट होते हैं। देवी संध्या से कहने लगी कि हे देवी, उठ जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु के मनोहर छवि को देख करके और संध्या शीघ्रता से खड़ी हो गई। भगवान का वह रूप सैकड़ों सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ रहा था। भगवान के ऐसे रूप को देख करके और देवी संध्या स्तब्ध हो गई। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना कहे। उसके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु वह भगवान के उस रूप को देख करके कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर भगवान विष्णु ने देवी संध्या की मनोदशा है वो जान ली और उसे दिव्य ज्ञान, दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की। देवी संध्या बड़े ही उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में उनकी भक्ति और समर्पण है वो दिखाई पड़ रहा था। तपस्या के कारण संध्या का शरीर अत्यंत ही क्षीण और कमजोर हो गया था। तब भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि डाल करके और उसके शरीर को हष्टपुष्ट बना दिया और मधुर वचन से कहने लगे कि हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। फिर देवी संध्या ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान देकर अनुग्रहित करना चाहते हैं तो मैं पहला वर मांगती हूँ कि संसार में जितने भी प्राणी हैं पैदा होते ही उनके मन में काम का विकार उत्पन्न ना हो। दूसरा वर मांगती हूँ कि मेरा पतिव्रता धर्म कभी भी खंडित ना हो। तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि मैं अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरे अंदर कोई आसक्ति ना हो। जो भी पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे वह पुरुष नपुंसक हो जाए। फिर भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा कि हे कल्याणी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर है वो मांगा है, इसलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी में काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य के शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य, कौर्म, यौवन और जरा अवस्था। मनुष्य को कौर्म अवस्था के अंत में ही काम भाव का उत्पन्न है उदय है वो होगा। तुम्हारी इस तपस्या से आज मैंने यह मर्यादा स्थिर कर दी है। संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सातित्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगा और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम की दृष्टि से देखेगा वह तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े ही भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो वर मांगे हैं मैंने वह प्रदान किए हैं। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ। पहले तुम्हें अग्नि में अपने शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रतिज्ञा तुमने इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर भी तुम अपने शरीर को त्यागना चाहती हो। यहाँ से पास ही चंद्रभागा की नदी है। उस नदी की तट पर महर्षि मेधातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों से पूर्ण होगा। उसी यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग है वो करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो, किंतु तुम वहां ऐसे वेश में जाओ
कि मुनियों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर ना पड़े। मेरी कृपा से तुम अग्नि की पुत्री हो जाओगी। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते हुए उस अग्नि में अपना शरीर है वो त्याग दो। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने हाथों से देवी संध्या के मस्तक को स्पर्श किया और भगवान विष्णु के स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का है वो बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुनियों का वह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और उस अग्नि में मांस ना गिरे और अग्निदेव है वो मांस भोजी ना बन जाए। तंदुरुतर देवी अदृश्य होकर उस यज्ञ के स्थान पर चली गई। उस स्थान में उनके मन में एक ही भावना थी कि उसने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी के दर्शन किए थे, इसलिए उसे अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी को ही अपना पति मान लिया। उन्हीं का चिंतन करते हुए उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग वो कर दिया। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को सूर्य मंडल पर लेकर आ गए। फिर सूर्य देव ने संध्या के शरीर को 2 भागों में करके देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। इसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातःकाल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्य उदय के समय को प्रातः संध्या कहा जाता है और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी संध्या जो त्याग की मूर्ति थी उसी अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया था। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हुई और ब्रह्म वशिष्ठ जी की पत्नी हुई। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार से देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम भाव से रहित होता है और उसके अंदर किसी प्रकार की काम वासना नहीं होती है। जब वह कुमारियों को प्राप्त होता है तभी उसमें काम वासना उत्पन्न होती है। इस प्रकार से मैंने आपको देवी संध्या के जीवन का चरित्र है वो सुना दिया है। देव ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, आपने देवी संध्या के चरित्र को सुना करके और मुझ पर बड़ी ही कृपा की है। देवी संध्या की कथा सुन करके और मैं धन्य हुआ हूँ। आपको कोटि कोटि है वो धन्यवाद। हे प्रभु, अब मैं इस कथा को तीनों लोकों में प्रचार है वो करूँगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने देव ऋषि को देवी संध्या की कथा सुनाई। आपको यह कथा कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी।